सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, लेकिन वो यहाँ की प्लेसमेंट को रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, उन कोर्सेज का यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर के बाद उनके ऊपर जो स्कॉलरशिप्स है वो क्यों मिलती है। दो मेन कंसर्न रहते हैं बच्चों की कि यहाँ पे स्कॉलरशिप कुछ दी जाती है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो बिना स्कॉलरशिप के यहाँ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में दो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले वो रहेगा यहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में, और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वो रहेगी यहाँ की प्लेसमेंट। तो ये दो पॉइंट आपको वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बेनेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल मिस ना करें, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी प्लेसमेंट की बात हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, आपको सबसे जल्दी इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। उसके बाद शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल के ऊपर आ जाना है। गूगल के ऊपर आती है, आप बेनेट यूनिवर्सिटी सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही जैसे आपको ये लिंक देखेगा benet.edu.in, इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो ये है बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है वो ऑफर किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स है यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो मोस्ट फेमस प्रोग्राम्स है वो ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे जो है मोस्टली फेमस कोर्सेज है वो ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज के बारे में आपको जिस भी कोर्स के बारे में जानना है उसके ऊपर आप क्लिक करके उस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हम अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो उस कोर्स के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। अगली चीज़ जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब यार ये इनके जो है, अब अगर आपको इनका फीस स्ट्रक्चर जानना है तो आप या तो वेबसाइट पे या तो यहाँ पे जाके इस कोर्स के ऊपर क्लिक कर ले, तो भी आप इस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इस कोर्स के बारे में सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। या अगर आप डायरेक्टली फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे आ जाएं। वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे आते ही आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वाला टैब दिखेगा। फीस स्ट्रक्चर वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीस स्ट्रक्चर वाला टैब है जो खुल जाएगा। उसी के नीचे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला टैब देखने को मिल जाएगा, तो आप स्कॉलरशिप वाले टैब के ऊपर भी क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आप स्कॉलरशिप वाले पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले जो हमने टैब्स खोली थी, इन टैब्स को थोड़ा सा लोड होने देते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले जो टैब खोली थी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाली, इसमें आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो दे दी जाएगी। कितने टाइम का कोर्स आपका रहने वाला है, 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। कोर्स आपका स्टार्ट कब होगा, अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होगा। कितनी स्पेशलाइजेशन है, 14 स्पेशलाइजेशन है। 160 जो क्रेडिट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे 320 से ज़्यादा कंपनीज है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। 10 लाख का एवरेज पैकेज है, मतलब 3 में से एक बच्चे को 10 लाख का पैकेज, 10 लाख से अबव का पैकेज जो मिला है। हाईएस्ट पैकेज ये क्लेम करते हैं 1.2 करोड़ का, लेकिन वो भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। 4.2 लाख पर एनम की हाईएस्ट जो इंटर्नशिप है वो गई है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि कौन है जो यहाँ पे प्लेस्ड हुआ है, प्लेस्ड इन मेटा, मतलब फेसबुक मेटा के बारे में आपको पता होगा। फेसबुक में सीटीसी 1.2 करोड़ पे ये जो बच्चा है प्लेस हुआ है, ठीक है। अनिरवन मुखर्जी बीटेक कंप्यूटर साइंस का बच्चा था, 2019 में एडमिशन ली थी, 2023 में मतलब रिसेंटली इसी साल अभी 2023 में इसकी प्लेसमेंट 1.2 करोड़ की जो प्लेसमेंट है मेटा में हुई है। अगर हम बात करें अडोबी की, अडोबी में प्लेस हुई है शिवालिक सिंह, बीटेक कंप्यूटर साइंस से है ये। इसने भी 2019 में एडमिशन ली थी, 2023 में सीटीसी कितने 53.5 लाख के पैकेज पे ये प्लेस हुई है। सिमिलरली यहाँ पे ईशा वेंकटेश है जो कि 53 लाख के पैकेज पे प्लेस हुई है। तो सारे बीटेक के जो बच्चे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो हाईएस्ट पैकेजेस पे यहाँ पे प्लेस हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में फीस स्ट्रक्चर है जो देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी, 5,95,000। सेकेंड ईयर में आपको फीस पे करनी है 5,20,000। थर्ड ईयर में भी 5,20,000। फोर्थ ईयर में भी 5,20,000। टोटल आपकी जो बीटेक है यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक फीस कितनी हो गई आपकी 22 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल का खर्चा, रहना खाना सब मिला के आपकी जो बीटेक है अप्रॉक्सीमेट 30 लाख के आसपास यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे अगर आप सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वाले टैब पे जो मैंने आपको खोल के दिखाया था यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको सिमिलरली सारा पेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चाहे आप जिस भी कोर्स के फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं
उसके ऊपर जाके क्लिक कर लेंगे और उसका फी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको BBA का फी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ या LLM का फी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपका कितना खर्चा होने वाला है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा फीस है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिला के पता लग जाएगा। यहाँ पे जो हमने बीटेक की फीस है उसमें थोड़ी सी गलती करी थी कि यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपकी बीटेक है वो अप्रॉक्सीमेट 22 लाख रुपीज़ में टोटली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने हॉस्टल की फ़ीस थी वो नहीं देखी थी पहले यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हॉस्टल की फ़ीस है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, पूरी फीस कैलकुलेटेड करके ही इन्होंने जो टोटल खर्चा आपको बताया। तो अप्रॉक्सीमेट 22 लाख रुपीज़ में आपकी जो पूरी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जिसमें आपकी हॉस्टल फीस, एकेडमिक फीस, रहना खाना पीना मिला के 22 लाख रुपीज़ में आपकी जो पूरी बीटेक है कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 4 साल में 22 लाख रुपीज़ की बीटेक करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहता। तो अगली बात आती है कि भैया यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, तो यस यहाँ पे बहुत सी अच्छी स्कॉलरशिप्स है जो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बीटेक के लिए बात करें तो अगर आपको बीटेक में यहाँ पे मैक्सिमम 50% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। कैसे मिलेगी? अगर आपके 12th में मोर देन 95% है तो आपको यहाँ पे 50% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। या अगर आपकी जेईई मेंस में 90% से ज़्यादा है तो भी आपको डायरेक्टली 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। या अगर आपके SAT स्कोर 1401 से ज़्यादा है तो भी आपको डायरेक्टली 50% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। IB स्कोर अगर आपका 40 से ज़्यादा है तो भी आपको 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप क्लेम करेंगे वो 12th या जेईई मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर आपके 12th में मोर देन 90% से या 95 के बीच में मार्क्स है तो आपको 35% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। जेईई मेंस में अगर आपके मोर देन 75 परसेंटाइल मार्क्स है तो आपको 35% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। सिमिलरली आपको 20% स्कॉलरशिप कम मिलती है जब अगर आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो 85% से ज़्यादा है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जेईई मेंस में अगर आपकी 70 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप है मिल जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स है। जैसे अगर हम बीटेक फिजिक्स की बात करें तो उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप 40% की है। अगर हम BCA की बात करें तो BCA में मैक्सिमम स्कॉलरशिप 50% की है। तो आपको जिस भी कोर्स की स्कॉलरशिप देखनी है उस कोर्स के ऊपर जाएंगे, उस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने कोर्स में कौन कौन से बेसिस के ऊपर आपको कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको BA LLB ऑनर्स की स्कॉलरशिप्स दिखा रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे 12th में मोर देन 95% है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। या आपके क्लैट के एग्जाम में मोर देन 5000 मार्क्स है तो भी आपको 50% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे क्या क्या स्कॉलरशिप रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इन मार्क्स के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो स्कॉलरशिप है आपको मिल जाती है। फी रिबेट मिल जाता है अगर आप यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय, अगर आपके कोई ब्लड रिलेशन में एम्प्लॉय है उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लेने हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन में जो वो मिल जाता है। सिबलिंग स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कि अगर आपको कोई भाई बहन ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका है तो आपको 50% की जो स्कॉलरशिप है यहाँ से मिल जाती है। एलुमनाई स्कॉलरशिप भी यहाँ पे 50% की है, मतलब वही अगर आपको कोई यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो अभी आपको 50% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। डिफेंस के लिए भी आपको 5% की स्कॉलरशिप है यहाँ पे ऑफर हो जाती है। तो स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल है। तो मोस्टली जो आप बच्चे स्कॉलरशिप लेंगे, लेकिन यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, लेकिन मेनली जो स्कॉलरशिप की हम की बात करेंगे वो 12th के बारे में रहेंगे। तो मैंने आपको सारी दिखा दी। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे BCA के बारे में, अगर आप BCA करना चाहते हैं तो BCA में भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप 50% की। अगर आपके 12th में है मार्क्स यहाँ पे जो मोर देन 95% तो आपको डायरेक्टली 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी स्कॉलरशिप चाहिए आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगली बात हम जो करने वाले वो करने वाले प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने वाले। तो ये प्लेसमेंट के आप मेन पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बीटेक की प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करें तो 190 से ज़्यादा कंपनीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 11 लाख का एवरेज पैकेज है, 27 लाख का जो है तो टॉप 10 परसेंटाइल एवरेज पैकेज क्या है, मतलब टॉप जो 10 परसेंटाइल बच्चे हैं, जो टॉप 10 बच्चे आते हैं उनका जो एवरेज पैकेज है वो 27 लाख का है। हाईएस्ट एवरेज पैकेज 1.2 करोड़ का है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेटा फेसबुक में जो बच्चा इसी साल प्लेस्ड हुआ है उसको मिला है। लेकिन क्या ये पैकेज हमारा डोमेस्टिक पैकेज है? नहीं, ये जो पैकेज है मेटा में जो पैकेज मिला है ये इंटरनेशनल पैकेज में काउंट होगा, ना कि डोमेस्टिक पैकेज में। तो जो अब जो डोमेस्टिक पैकेज क्या होता है या इंटरनेशनल पैकेज क्या होता है, जो इंटरनेशनल पैकेज होता है वो मिलता है आपको फॉरेन कंट्री में, जो कि वहाँ की कंट्री के हिसाब से मिलता है। लेकिन जब हम उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे बन जाता है।
तो यहाँ वाले जो फिगर्स हैं उनसे ज़्यादा आपको फैसिनेटेड नहीं होना है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक पैकेज की, तो डोमेस्टिक पैकेज में अप्रॉक्सीमेट 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी 2016 में ही इस्टेब्लिश हुई है। तो अगर हम बात करें 1.2 करोड़ की पैकेज की, तो ये मिला भी सिर्फ एक बच्चे को ही है, वो भी इंटरनेशनल पैकेज में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको ये नंबर्स है इससे आपको नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे जो इंप्रेसिव बात ये है कि जो एवरेज पैकेज है वो 11 लाख का है, जो कि बिल्कुल सच है, जो कि मैंने वेरीफाई भी किया है। काफ़ी सारे बच्चों को लिंक्डइन से मैंने अप्रोच किया, उनसे बातें की, उनसे पता लगा कि हाँ सच में इतने बच्चों को इतने इतने पैकेज मिल रहे हैं, और जो यहाँ पे एवरेज पैकेज है वो अप्रॉक्सीमेट 11 लाख का है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि 2016 में ही तो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है, इसका एवरेज पैकेज इतना हाई कैसे हो सकता है? तो भाई यही तो ट्रिक है कि जब यूनिवर्सिटी नई नई स्टैब्लिश होती है उसका स्टूडेंट इनटेक बहुत ज़्यादा कम रहता है और वो शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे मतलब देख सकते हो 2016 में ही यूनिवर्सिटी बनी है, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट अभी सिर्फ 2 या 3 बैचेज ही पास आउट हुए हैं, जिसमें से भी हाईएस्ट पैकेज जो अभी मिले हैं वो इसी साल 2022 या 23 में मिले हैं। तो इसी वजह से जो इनका हाईएस्ट पैकेज है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट इनटेक है काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि अगर आप बात करें बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट इनटेक रहता है वो 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार तक रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 500-600 बच्चे होंगे, जिनमें से भी मतलब अप्रॉक्सीमेट 100 बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज जो मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स ने मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत करवाई होगी, साथ ही साथ उनको काफ़ी ज़्यादा रेडी किया होगा, और यहाँ पे जो अभी जो यूनिवर्सिटी है वो जो कंपनीज है उनको लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स करी होगी। तो उसी वजह से जो यहाँ पे मतलब कि देख सकते हैं टॉप 10 परसेंटाइल बच्चे हैं, उनका एवरेज पैकेज ही 27 लाख है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जितनी भी स्टूडेंट इनटेक होगी उनमें से टोटल टॉप जो 10% बच्चे हैं उनका सबका एवरेज पैकेज है, मतलब मान सकते हैं सबका पैकेज 27 लाख है, जिसकी वजह से जो इनका ओवरऑल एवरेज पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या बैंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा तो मुझे भी इतना पैकेज मिल ही जाएगा, नहीं, ये डिपेंड करने वाला है आपके 10th और 12th के मार्क्स के ऊपर। सबसे पहले आपका 10th और 12th का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अब मेटा यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई, लेकिन आप मेटा में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो उसमें आपको बैंडेड यूनिवर्सिटी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इतनी महंगी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं इतने अच्छे एवरेज पैकेज या प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देख के, तो आपका जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपके 10th में एटलीस्ट मोर देन 70% मार्क्स होने चाहिए, 12th में भी मोर देन 70% मार्क्स होने चाहिए, और कॉलेज में जाके तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी मोर देन 70% मार्क्स लेने के लिए, ताकि आप ऑलमोस्ट सभी मैक्सिमम कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो, उनके प्लेसमेंट एग्जाम दे सको और प्लेसमेंट एग्जाम क्रैक कर सको। उसके बाद अगर आप बैंडेड यूनिवर्सिटी चूज करते हो, आप ठीक है इतनी महंगी बीटेक यहाँ से करने वाले हो, तो यहाँ पे पढ़ना तो वर्थ रहेगा, क्योंकि इनका एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे एवरेज पैकेज भी लेते हो 11 लाख का यार, तो आपके पैसे जो 1 या 2 साल में रिकवर हो जाएंगे। बट आप सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करने वाला है। यूनिवर्सिटी पूरा दम लगा रही है, बच्चों को पैकेज मिल भी रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ डिपेंड करने वाला है आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड और आप जैसे कॉलेज में परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस के ऊपर। बैंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई भी गारंटी नहीं होने वाली कि आपको पैकेज मिल ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पढ़ने के बावजूद भी आप यहाँ पे अनप्लेस्ड रह जाएं, क्योंकि आप कोई एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, या कॉलेज में आप किसी रीज़न की वजह से ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप बिना प्लेसमेंट के भी जा सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। बीटेक की रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे एडोब, अमेजॉन, अप्लाईवुड, मेटा, कैपजेमिनी, कोका कोला, जितनी भी मास रिक्रूटर कंपनीज है या जितनी भी प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, जितनी भी मास रिक्रूटर्स कंपनीज हो, जितने भी स्टार्टअप्स हो, आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जिनको हाईएस्ट पैकेज लग रहे हैं वो सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के ऊपर किया जा रहा है। मास रिक्रूटर कंपनीज़ में नहीं ज़्यादा फोकस किया जा रहा, मतलब कि उनमें तो सारे बच्चे प्लेस हो ही जाते हैं, उनका एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का रहने वाला है जो मास रिक्रूटर में प्लेस होंगे। लेकिन बहुत से बच्चों को यहाँ पे ऑलरेडी है, जो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि जो इसमें आपको जो फोकस किया जा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में 44 लाख के पैकेज में प्लेस हुए हैं, अमेजॉन में प्लेस हुए हैं, अमेजॉन में प्लेस हुए हैं, सर्विस नाउ, ठीक है, अमेजॉन, AWS, सिस्को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है। जितने भी बच्चों को यहाँ पे नाम दिया आपके सीनियर्स का, एलुमनाइज का, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनसे कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, ये सारी बातें भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इन सभी लोगों के साथ पॉडकास्ट करने के, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ इनके थ्रू, इनके एक्सपीरियंस के थ्रू, ताकि आप भी एक अच्छी प्लेसमेंट ले सके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे MBA की रिक्रूटर्स के बारे में, तो यहाँ पे आदित्य बिरला, बायजूस, ठीक है, कैफे, डैफोडिल, HCL, HDFC बैंक, ये सारे यहाँ के HCL के जो अगर हम बात करें जो MBA की रिक्रूटर्स है, MBA के लिए 100 कंपनीज आई, एवरेज पैकेज है MBA का 7.5 लाख का,
टॉप 10 परसेंटाइल जो बच्चे हैं उनका पैकेज है 9.5 लाख का, हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ आज तक 20 लाख का। अगर हम बात करें BAJMC के बारे में, तो यहाँ पे 78 कंपनीज आई जो इसके लिए, जो जर्नलिज्म के लिए आई। एवरेज पैकेज रहेगा 3.51 लाख का। टॉप परसेंटाइल बच्चों के है 5 लाख का पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज आज तक ऑफर हुआ है 9 लाख का। तो अगर हम देख सकते हैं BBA के बारे में बहुत बच्चों का डाउट आता है, तो BBA के लिए भी 90 कंपनीज आई, जिसमें से एवरेज पैकेज काफ़ी ज़्यादा, मतलब बीटेक दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी से का जो एवरेज पैकेज बीटेक के लिए भी रहता है वो 3 to 4 लाख का रहता है। यहाँ पे BBA के लिए भी जो एवरेज पैकेज है वो अप्रॉक्सीमेट 6.5 लाख का है। टॉप 10 परसेंटाइल बच्चों को 10 लाख का पैकेज मिला है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जो क्लेम हुआ है 18.75 लाख का। तो BBA के जो की रिक्रूटर्स रहे वो क्या रहे, कोटक लाइफ, यहाँ पे डी शो, बायजूस, ये HCL, तो ये BBA के लिए भी काफ़ी सारे जो अच्छे की रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट रिव्यू काफ़ी अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट जो पैकेज है वो बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हाईएस्ट पैकेज के प्लेस हो रहे हैं। स्टूडेंट इनटेक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। कंपनीज काफ़ी ज़्यादा लाई जा रही है। मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर किया जा रहा है, ताकि जो एवरेज पैकेज है वो हाई रहे। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए फिर तो आप कर ही सकते हैं। बिना स्कॉलरशिप के भी अगर आप यहाँ पे पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से पढ़ना बिल्कुल वर्थ रहेगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अपनी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आपका प्रीवियस जो बैकग्राउंड का रिकॉर्ड है वो आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के बाद यहाँ पे आप एडमिशन लें। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।